हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन ओमेगा रूबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो पिछली बार हमने हमारा 7th बैच जीत लिया था, जो है माइंड बैच। तो गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात है गाइस, कल वीडियो नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि हम शेड्यूल के मुताबिक ही हमारा वीडियो रखेंगे, तो ट्यूसडे और थर्सडे को कोई भी वीडियो नहीं आएगी गाइस, तो ये बात याद रखना। तो आप लोगों ने कहा था कि ओमेगा रूबी के एपिसोड जल्दी से जल्दी लाओ, तो हर वीक में आपको 3 एपिसोड मिल जाएंगे ओमेगा रूबी के और 2 एपिसोड फायर एस के मिलेंगे। तो गाइस, दूसरी बात ये है कि हमारा जो आज का वीडियो है, सिर्फ आज के वीडियो में ही हमारा लेआउट थोड़ा छोटा रह गया है कुछ रीज़न की वजह से, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो गाइस, जिम मुकाबले के बाद अभी हमारे पोकेमॉन को हीलिंग की ज़रूरत है, तो चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ओके गाइस, तो अभी हम जिम के बाहर आ चुके हैं। और ये क्या हो रहा है गाइस? ये अर्थक्वेक जैसा हो रहा है। और गाइस, माफ़ कर देना, आज का वीडियो लेट आया है, वो मेरी स्टडी की वजह से, तो माफ़ कर देना। और पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को पूछा था कि मैं gyarados को पकड़ूं या फिर शार्पीडो को, तो सब ने कहा था gyarados को पकड़ो, gyarados को पकड़ो, वी वॉन्ट gyarados के नारे लगा रहे थे सब लोग। तो गाइज़, मैंने वोटिंग इसलिए रखी क्योंकि आप में से किसी एक ने मुझे कहा था कि शार्पीडो को पकड़ना, वो तैरने में अच्छा है, तो इसलिए मैंने पकड़ा था। तो गाइज़, आज हमें मैजिकार्प को ढूंढना है, तो मैं मैजिकार्प ले लूँगा। अब खुश हो ना? ठीक है, ओके। तो गाइज़, ये क्या हो रहा है? और मैं रात में नहीं खेल रहा गाइस, मैं सच कह रहा हूँ गाइस, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। और यहाँ कुछ हो रहा है, मुझे लगता है ये ग्राउडॉन जाग गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। टीम मैग्मा ने कुछ छेड़खानी की है, तो टीम मैग्मा को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी चलते हैं। और ये क्या हो रहा है? व्हाट? पिलर, एक लाइट का पिलर समंदर के किनारे दिखा गया है। दैट डायरेक्शन, वो शायद से रूट 128 पर तो नहीं है ना? ओह ड्यूड, सीरियसली क्या? दुनिया खत्म हो रही है। स्कीटी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। स्कीटी। गाइस, आपने देखा, उस लड़की ने कहा कि रूट 128 पर कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि रूट 128 पर जो हो रहा है वो हमें दिखाया जा रहा है। ओह, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वो आवाज किसकी थी? वो लाइट की मोटी और बड़ी पिलर, वो यहाँ से ही आई थी, है ना? तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है ग्राउडॉन जग गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। टीम मैग्मा ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। और यहाँ सब लोग बातचीत कर रहे हैं और बीच में मिस्टर स्टीवन है। ओके, तो मिस्टर स्टीवन हमारे पास आ रहे हैं। मिस्टर स्टीवन, आपने वो देखा क्या? पोके इंडियन, मैंने सुना है तुमने अभी अभी छोटी लीजा और टेट का जिम विजिट किया था। मैं सोच रहा था मैं तुम्हें कैसे मिलूं, लेकिन तुम यहाँ थे और बाद में ये हो गया। हमें बात करनी चाहिए, चलो मेरे घर चलते हैं। तो गाइस, चलते हैं मिस्टर स्टीवन के घर। और ये तो बड़े आदमी हैं, इनके पास लेटियास है और हमारे पास लेटियोस है, उन्होंने दिया। तो मुझे लगा था कि इनका घर बहुत बड़ा होगा, लेकिन इनका घर छोटा है और अंदर से थोड़ा बड़ा दिखता है लेकिन छोटा है। यस, मैं सोच रहा था मुझे तुम्हारा मेरे घर में स्वागत करना चाहिए था। प्लीज़ माफ़ करना अगर मेरे घर में डेकोरेशन अच्छी ना हो तो। अब कहाँ से शुरू करें? चलो एक मोमेंट के लिए सोचते हैं कि हमारी दुनिया के साथ क्या हो रहा है अभी। उस खड़ाहट ने तो हमारी पृथ्वी को अभी अभी हिला कर रख दिया था, और वो कान का पर्दा फाड़ देने वाला धमाका हमने सुना। वो सील एक प्रूफ है जो सालों पहले समुद्र की गहराई में छुपा हुआ था, एटलास, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था। एक सुपर प्राचीन पोकेमॉन जो रूट 128 पर गहराई में बंद है प्राचीन समय से। वो अभी भी सी फ्लोर K1 में सो रहा था। K1 के अंदर जाने का एंट्रेंस किसी पोकेमॉन के पावर से सील कर दिया गया था। वो किसी भी इंसान या फिर पोकेमॉन की ताकत से टूट नहीं सकता था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है उस भयानक टीम ने अपने षड्यंत्र से सील को तोड़ दिया। उसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने सुपर प्राचीन पोकेमॉन को जिंदा करने के लिए वो तोड़ दिया। एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनको लगता है कि वो पावर उनकी हो जाएगी। आपने सच बात की मिस्टर स्टीवन, उनको लगता है कि बाद में वो ग्राउडॉन उनका हो जाएगा। ओके इंडियन, अगर उस टीम ने सुपर प्राचीन पोकेमॉन की ताकत हासिल कर ली तो वो बड़ा अपसेट होगा। दुनिया और कुदरत का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक ऐसी क्राइसिस होगी जो पहले कभी नहीं हुई थी। इस प्लानेट पर रहने वाले सभी लोग नहीं रहेंगे।
इस सिचुएशन को सुधारने के लिए मुझे प्लान करना होगा और मेरी पूरी ताकत लगानी होगी। ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन एक लिमिट है जो मैं अकेला मेरी ताकत से कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें हेल्प के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है मेरे साथ इस टीम को हराने के लिए और उस बुरी एम्बिशंस मिटाने के लिए। तुम्हारे और तुम्हारे पोकेमॉन के एक साथ काम करने से और मेरे पोकेमॉन के एक साथ काम करने से हम इस पूरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसके सिवाय कोई क्वेश्चन होगा। मैं तुम्हें इसे सौंपना चाहूँगा। थैंक यू मिस्टर स्टीवन। तो गाइज हमें मिल चुका है HM07 डाइव। अभी हम डाइव भी यूज़ कर सकते हैं। ओके थैंक यू। अगर तुम डाइव यूज करोगे तो तुम भी तुम्हारे पोकेमॉन के साथ समुद्र में डाइव यूज कर पाओगे। और ये भी ले लो, इससे तुम तुम्हारे पोकेमॉन के साथ समुद्र की गहराई में रह सकते हो। थैंक्स मिस्टर स्टीवन। और हमें मिल चुका है डे 1 स्कूबा गियर। तो गाइस इसकी हेल्प से हम डाइव यूज़ कर पाएंगे और अंदर तैर पाएंगे। अगर तुम सही जगह पर डाइव यूज करोगे रूट 128 पर तो ही कुछ हो पाएगा। मैं मानता हूँ कि तुम सी फ्लोर के 1 का एंट्रेंस ढूंढ पाओ। मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा जब मेरी ड्यूटी खत्म होगी। प्लीज तुम जितना टीम एक्वा और टीम मैग्मा को रोक सकते हो उतना रोको। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम ये मेरे लिए करोगे। ओके गाइस, तो अभी हमें जाना है रूट 128 पर। हमें स्कूबा गियर भी मिल चुका है और अभी हमारी टीम की हालत अच्छी नहीं है, तो हमें जल्द से जल्द पोकेमॉन सेंटर जाना होगा। और हमें HM07 डाइव भी मिल चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किसको डाइव सिखाऊंगा। तो मैं आ चुका हूँ रूट 128 पर और मैंने सिखा दिया है हमारे लेटियोस को डाइव अटैक। ओके गाइस, मैजिकार्प तो अभी तक gyarados में इवॉल्व नहीं हुआ, तो वो डाइव अटैक नहीं सीख सकता, तो मैंने बाद में लेटियोस को ही सिखा दिया। और अभी मैं उस गुफा में आ चुका हूँ जहाँ से लाइट का पिलर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से जाने का कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं फिर से बाहर आ गया हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से एक और बार डाइव करना होगा ताकि हम ऊपर जा सके। ओके गाइस, तो अभी हमें डाइव यूज़ करना था और हम आ चुके हैं टीम मैग्मा की सबमरीन के पास। मतलब कि टीम मैग्मा की नहीं, वो कैप्टन स्टर्न की है सबमरीन। तो यहाँ एक एंट्रेंस है, तो यही है सी फ्लोर K1 और हम आ चुके हैं सी फ्लोर K1 में। तो अभी हमें स्ट्रेंथ यूज़ करना होगा। तो चलो पिकाचू, स्ट्रेंथ यूज़ कर लिया हमने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें आगे जाना चाहिए। अभी चलते हैं आगे और इस वाले ग्रंट से बचना होगा। और बच गए। और अभी एक पोकेमॉन बीच में आ चुका है, देख लेते हैं वो कौन सा पोकेमॉन है। और वो था गोलबैट। तो अभी इस वाले ग्रंट से भी हम बच गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और ये वाली ग्रंट तो यहाँ जॉगिंग कर रही है। अरे जॉगिंग करने आई है क्या, जाने दे हमें शांति से। तो इस वाली ग्रंट से भी बच गए और अभी रास्ता बनाना है हमें हमारा। और अभी यहाँ से भी बाहर आ चुके हैं और एक और गुफा को पार कर लिया हमने। और अभी यहाँ से कहाँ जाना है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो अभी स्ट्रेंथ यहाँ तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बाद में हम नहीं जा पाएंगे। तो आप डबल टैप करके फिर से देख सकते हैं। हमें जो वो दूसरी गुफा मिली थी वहाँ से मैं यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ से जाने का रास्ता मिल नहीं रहा। तो ओके, तो हमें इस पानी के बहाव के साथ जाना होगा और हम यहाँ आ चुके हैं और ये रही गुफा। तो इसमें चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आखिरी गुफा होनी चाहिए। ओके, तो इसे भी स्ट्रेंथ यूज़ कर लेते हैं। और ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में ही अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और इस वाले ग्रंट से भी हमें बैटल करना ही होगा अभी। तो मैं चल के जाने का ट्राई करता हूँ। हेलो, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। ओह, देख लिया। हेलो, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? जी मैं तो यहाँ चल के आया। आप क्या उड़ के आए थे? ओके, मुझे पता है बहुत ही बकवास जोक था, लेकिन फिर भी बैटल तो करना ही होगा। तो चले देख लेते हैं इनके पास कौन सा पोकेमॉन है। पहला पोकेमॉन है माइटिएना। तो माइटिएना को हरा देते हैं हमारे सेप्टाइल से। आपको शायद पता होगा, तो हमारे सेप्टाइल का एक्सीजर अटैक काफ़ी सुपर इफेक्टिव है माइटिएना पर। तो मेरे ख्याल से ये पहले ही एक्सीजर अटैक में फेंटेड हो जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें मेगा इवॉल्व करना चाहिए हमारे सेप्टाइल को, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि हमें हमारे सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व कर देना चाहिए था। और ये कुछ कौन सा अटैक था मुझे नहीं पता, माइटिएना का कौन सा अटैक था। तो अभी एक और बार लीफ ब्लेड अटैक कर लेते हैं और माइटिएना को फेंटेड कर देते हैं। ओके, तो माइटिएना फेंटेड हो चुका है। तो आगे कौन सा पोकेमॉन है देख लेते हैं। तो आगे हैं वीजिंग। तो वीजिंग को हमारा सेप्टाइल नहीं हरा सकता। तो गाइज ये बैटल में स्किप करना चाहूँगा। तो गाइज ये बैटल में आपको पता ही होगा हमारा सेप्टाइल फेंटेड हो गया था, लेकिन हमारे एप्सोल से हमने ये मुकाबला जीत लिया है। वो एक बुरा और कंप्लीट लॉस था मेरे लिए। अगर मेरे साथ बैटल करोगे तो ऐसा ही होगा। ओके गाइज, तो हमने ग्रंट को हरा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ से इस वाली गुफा में जाना है, मतलब कि केव में। तो चलिए देख लेते हैं इस वाली केव में क्या है और मुझे और कितना अंदर जाना होगा मुझे नहीं पता है।
तो ये वाला पज़ल मैंने सॉल्व कर दिया है गाइस। तो आप भी ऐसे ये वाला पज़ल सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ इस वाले पत्थर को धक्का देना है और आगे बढ़ना है। और अभी ये वाला लास्ट केव होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो हम यहाँ आ चुके हैं एक और केव में, और अभी हमें कितना आगे जाना है मुझे नहीं पता है। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। मैं तो जल्दी से जल्दी साइकिलिंग करना चाहूँगा ताकि जल्दी से जल्दी पहुँच पाऊँ, लेकिन अभी और कितना दूर जाना है। ओके, तो ये शायद से लास्ट वाला लग रहा है, शायद से ये भी। और यहाँ एक पोकीबॉल है। तो हमें मिल चुका है TM26 अर्थक्वेक। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि हमारा कौन सा पोकेमॉन ये अटैक सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा सेप्टाइल सीख सकता है। तो अभी आपको चूज़ करना है कि हम सेप्टाइल को अर्थक्वेक सिखाएं या फिर किसी और पोकेमॉन को जो सीख सकता है। मुझे तो लगता है कि हमारा सेप्टाइल ही सीख सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पता मुझे, शायद से एप्सोल भी सीख सकता होगा। फाइनली गाइस हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ कुछ चल रहा है। ओह, तुम्हारा चेहरा काफी निराश दिख रहा है बुद्धू आर्ची। मैक्सी तुम्हें तो गाइस चलिए देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी भी बात चल रही है। और ये क्या कहना चाह रहा है टीम मैग्मा का लीडर मैक्सी साला। वाह, जैसा कि मैंने सोचा था, एक छोटा स्कैम। इवन मैं ग्रेट मैक्सी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, और ये कोई सोच नहीं सकता इस मौके पर तुम भी प्रेजेंट होगे। और अभी बुद्धू की विश सच होने वाली है। फैंटास्टिक, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे लगता है मुझे इंट्रोडक्शन बनाने चाहिए। मुझे लगता है तुम मेरे इनकम्परेबल पार्टनर हो। कौन टीम मैग्मा को, इंसानियत को अपने नेक्स्ट लेवल को ले जाने में असिस्ट करेगा। एक सुपर प्राचीन पोकेमॉन ग्राउंडॉन जो जले हुए मैग्मा के बीच में सो रहा है, वो इसका ग्रेट फॉर्म है। बहुत दिनों से मैंने इस दिन के लिए वेट किया था, बहुत सालों से। ये बेकार दुनिया और उनकी इंसानियत मिसगाइड करती है आइडियलिज्म के रिगार्डिंग में जो कोएक्सिस्टेंस है पोकेमॉन और इंसान के बीच में। लेकिन ये प्राचीन जानवर हमें दुनिया की नई लैंड पर ले जाएगा और इस दुनिया का अंत करेगा। ये सब कर सकता है जो इंसानियत और बुरी चीज़ों को मिटा देगा। और अब मैं प्राइमल ग्राउंडॉन का पावर खींच रहा हूँ, और तुम मेरी फाइनल ऑब्स्टेकल बचे हो जो मेरे गोल के बीच में आ रहा है। और ये मुझे शक्ति देता है कि मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूं और डिस्पोजल कर दूं। इंडीड, मैं मेगा इवोल्यूशन यूज़ करूँगा। तुम डर मत जाना बच्चे, तुम और तुम्हारे पोकेमॉन इसके कैपेबल नहीं है। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए बहुत वेट किया है माउंट चिमनी में, माउंट पायर में। तो अब मैं तुमसे बैटल कर सकता हूँ। तो चलो बैटल करते हैं, मेरे अल्टीमेट अटैक का सामना करो। पहली फुर्सत में निकल। नहीं। तो गाइस चले बैटल करते हैं लीडर मैक्सी के साथ, देख लेते हैं वो क्या कर लेता है इस बार। और वो इस बार मेगा इवोल्यूशन भी यूज़ करने वाला है। तो चले देख लेते हैं उसके पास कौन से पोकेमॉन है। ओके, उसके लिए तो हमें वेट करना होगा, उसकी अभी एंट्री हो रही है मैक्सी की। तो हम भी इस बार मेगा इवोल्यूशन ज़रूर यूज़ करेंगे क्योंकि ये लीडर मैक्सी वर्सेस हमारा बैटल है। तो सबसे पहले माई DNR है, और हमारा कौन सा पोकेमॉन पहले था मुझे नहीं पता, और लेटियोस था हमारा सबसे पहला पोकेमॉन। तो मैं यूज़ करना चाहूँगा ड्रैगन ब्रेथ अटैक। और गाइस यूट्यूब, गूगल, जीमेल सब कुछ बंद हो गया था 5, 6, 7 बजे तक, और बाद में अभी स्टार्ट हुआ है। वैसे तो हमारा एपिसोड तब तक नहीं बना था, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखते हैं हमें कितना डैमेज मिलता है ड्रैगन ब्रेथ का। और गाइस सिर्फ इसकी 10 HP बची है और स्कैरी फेस यूज़ कर रहा है। डरते वो है जिसमें दम नहीं, लेकिन हम में बहुत दम है। और ये हमें टॉन्ट मार रहा है। अबे साले, तो गाइस ये टॉन्ट मार रहा था और अभी फेंटेड हो चुका है। अबे साले, हमें तू टॉन्ट मारता है। मुझे पता है यार, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा था, सॉरी। और हमारा लेटियोस आ चुका है लेवल 41 तक और जेन हेडबट सीखना चाहता है। तो मैं ड्रैगन ब्रेथ अटैक फॉरगेट करा सकता हूँ गाइस, क्योंकि मैं HM मूव फॉरगेट नहीं करा सकता। तो अभी मुझे ड्रैगन ब्रेथ ही फॉरगेट करा लेना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। वैसे गाइस मुझे ड्रैगन ब्रेथ की बहुत याद आएगी क्योंकि वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका पावर सिर्फ 60% था और हमारे जेन हेडबट का पावर था 80%। तो इसलिए मैंने फॉरगेट करा लिया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी
वीजिंग ने एक्सप्लोजन अटैक कर दिया है, तो ये खुद तो फेंटेड होगा लेकिन हमारे पोकेमोन की एचपी भी कम करके जाएगा। ये बहुत चालाक है मैक्सी, मतलब थोड़ा तो चालाक होगा ही क्योंकि वो असली विलन है। तो ठीक है, हमारा मैजिकार्प आ चुका है लेवल 17 तक और क्रोबैट आ रहा है, तो पिकाचू को बुला लेते हैं। पिकाचू एक ही अटैक में फेंटेड कर सकता है। चलो पिकाचू तुम कर सकती हो। मुझे पता है गाइस वो फीमेल है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। थंडरबोल्ट अटैक से क्रोबैट को ख़त्म कर दो। अरे मीन लुक अटैक कर रहा है, वो पागल है, उसे नहीं पता कि वो एक ही अटैक में फेंटेड होने वाला है और हो भी गया। तो गाइस आप मुझे बताओ हमारे पिकाचू को क्या बोल सकते हैं, हमारी पिकाचू बोलूँ या फिर हमारा पिकाचू बोलूँ? मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसलिए मैंने आपको पूछा। वैसे तो ये पूछने लायक सवाल है ही नहीं, लेकिन मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। लेकिन अभी आ रहा है कैमरप्ट और अभी हम हमारे सेप्टाइल को बुला लेते हैं क्योंकि वो 1 हिट में कैमरप्ट को ख़त्म कर सकता है। लेकिन कैमरप्ट मेगा इवॉल्व हो गया है तो 1 हिट नहीं 2 हिट में ख़त्म हो जाएगा। और अभी हम मेगा इवॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले लेटियोस को मेगा इवॉल्व कर दिया था, तो हम सिर्फ एक टाइम पर एक ही बैटल में एक ही पोकेमोन को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। मुझे ऐसा पहले नहीं पता था लेकिन अभी पता चल चुका है। और मेगा कैमरप्ट दिखने में तो अच्छा है लेकिन उसके पैर ही नहीं दिख रहे थे। ओके, तो हमने ये बैटल जीत लिया है बड़ी आसानी से और स्वेबलू आ चुका है लेवल 34 तक। और स्वेबलू कोई अटैक सीखना चाहते हैं, कॉटन गार्ड। मुझे नहीं सिखाना कॉटन गार्ड अटैक, तो मैं कॉटन गार्ड अटैक नहीं सिखाऊंगा। और मैजिकार्प आ चुका है लेवल 18 तक। हाँ, पैंट गीली हो गई ना। 5 minutes later. तुमने ये कर दिया बच्चे, तुमने तुम्हारा पावर दिखा दिया कि तुम ग्रेट मैक्सी को हरा सकते हो। ओके, तो इसने हार मान ली है और हार मानना भी चाहिए। तो गाइस हमने हरा दिया है ग्रेट मैक्सी को, तो देखते हैं आगे क्या होता है और क्या बातचीत हो रही है। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। स्प्लेंडिड, माफ करना मेरे यंग ट्रेनर, इससे कुछ और मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें कहूँगा मेरा यंग हीरो। दुनिया में इंसानियत और पोकेमोन का नाश होते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे आइडियल रिजेक्ट करना ये तुम्हारी दूसरी थॉट है। हाँ, तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देख, पूरी दुनिया का अंत शुरू हो गया है। तुम एक विनाशक हीरो हो, सो नोबल एंड येट मैं मोड़ूंगा नहीं, मैं तोड़ूंगा नहीं, मेरे आइडियल को हिला नहीं सकता कोई। मेरा सपना है दुनिया को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना और कभी ना बदल पाना। मैं ग्राउडन को जगाने के लिए मेरा रेड ऑर्ब यूज करूंगा ताकि मुझे उसका प्राइमल फॉर्म मिल सके, तो मुझे अंत तक रखना होगा उसे। रुका मैक्सी। अब ये कौन बोला गाइस? ये कौन आ रहा है? ओ तबीता ऐसा बोल रहा है गाइस, रुकने के लिए कह रहा है। वाह, तभी था। उसे अभी स्टॉप कीजिए प्लीज मैक्सी, आप समझ नहीं रहे, ग्राउडन को जगाकर पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। अरे मुझे तबीता पर यकीन नहीं हो रहा गाइस। तुम्हें लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? उसको रियलाइज करने में मैं फेल हो गया क्योंकि मैं इस जगह पर हूँ। बहुत बुरी डेवलपमेंट है इंडी। मैंने मेरे 2 नंबर से धमकी खाई। अंत में किसी एक पर ही डिपेंड रहना चाहूंगा, वो है ग्राउडन। अब ग्राउडन, रेड ऑर्ब में से तुम्हारी सारी शक्ति खींच लो और अपने आप को पुनर्जीवित करो, तुम्हारे प्राइमल फॉर्म में आ जाओ। यही वो समय है जब तुम्हारा ग्रेट इवोल्यूशन प्राचीन समय में खो गया था। तुम्हारी क्षमता फिर से ले लो। गाइस ये क्या हो रहा है? प्राइमल ग्राउडन जिंदा होने वाला है। ओके, और इसे क्या हुआ? तो गाइस प्राइमल ग्राउडन जिंदा हो रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। मिलता है आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम ग्राउडन के साथ क्या करेंगे वो देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और आपको एक और बार बता देता हूँ गाइस, कल हमारा कोई वीडियो नहीं आने वाला और थर्सडे को भी कोई वीडियो नहीं आएगा। तो गाइस आप समझ सकते हैं हमारा शेड्यूल मैंने आपको पहले से कह दिया था। और अभी रेड ऑर्ब से प्राइमल ग्राउडन जिंदा होने वाला है गाइस। तो गाइस माफ़ कर देना, आज का एपिसोड भी बहुत लेट आया है, बहुत ही लेट। तो क्योंकि मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा था गाइस, तो इसलिए आज लेट हुआ। और गाइस अभी प्राइमल ग्राउडन कितना खतरनाक दिख रहा है, कितना ओपी जिंदा हो चुका है। वाओ गाइस, ग्राउडन ये तुम्हें बहका रहा है, इसकी बातें मत सुनो। ऑफ कोर्स ग्राउडन हमारी बातें नहीं समझ सकता क्योंकि वो हमारा पोकेमोन नहीं है। अगर वो हमारा पोकेमोन होता तो हमारी थोड़ी भी सुनता। तो गाइस मिलता है आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। मैं ये बात 50 बार बोल चुका हूँ, लेकिन बाय गाइस।